नमस्कार, मैं ज्ञानी सिंह और आप देख रहे हैं बलिया बदल। तो आज हम मौजूद हैं जिला कलेक्टोरल ऑफिस बलिया, जहां पे डीएम आवास पे लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बात है। और यहाँ पूर्वांचल छात्र समिति के अध्यक्ष माननीय चाचा नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है और क्यों इतनी संख्या में छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। करोड़ों छात्रों ने आईडीएम कार्यालय पे इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन किया है, इसका मुख्य वजह क्या है और आपकी मुख्य मांगे क्या है आज? धन्यवाद। आप ज्ञानी जी, सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं आपके सामने थी। ये विगत 3-4 वर्षों से छात्रवृत्ति बलिया जनपद के छात्रों का बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि टैबलेट बंद कर दिया गया है, स्मार्टफोन बंद कर दिया गया है। 2 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्येक साल छात्रवृत्ति सरकार मानती है कि इस साल दे देंगे, दे रही है। 10 छात्रों को दे रही है, 90 छात्रों को नहीं दे रही है। किसी को 43 दे रही है, किसी को 13,000 दे रही है और किसी को 13 रुपया भी नहीं दे रही है। एक ग्रुप में प्रत्येक छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, जो कि हमारा हक है। अगर टैबलेट का अधिकार है तो टैबलेट मिलना चाहिए, स्मार्टफोन का अधिकार है तो स्मार्टफोन मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे बागी बलिया के रूप में लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार भी आपने आकर यहाँ पत्रक दिया था, तो उस टाइम भी मिला आश्वासन ने आश्वासित किया था कि आपको मिलेगा, लेकिन क्या कार्रवाई आगे भी नहीं हुई? नहीं, पिछले साल जिला प्रशासन के रूप में हमारे अरविंद गोवाना जी भी हैं, सरमूर्ति यादव जी हैं, ये हमारे मनोज शाह जी हैं, सारे लोग के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया था। जेल भरो आंदोलन हुआ था। उसका देन था कि सरकार को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में छात्रों की छात्रवृत्ति यूनिवर्सिटी की गलती से, प्रशासन की गलती से नहीं मिला। मैं दोबारा दीपावली से पहले दे दूंगा। दीपावली से पूर्व तो मिला नहीं, इस समय मिल रहा है। तो 10 छात्रों को मिल रहा है, 90 छात्रों को नहीं मिल रहा है। दूसरा किस्त यही है कि दूसरा किस्त अगर मिल रहा है, सरकार ने वादा किया कि हम देंगे छूटे छात्रों का, तो प्रत्येक छूटे छात्रों का छात्रवृत्ति मिले। इस साल के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, टैबलेट मिले, स्मार्टफोन मिले। आपने अभी जाके डीएम से मिला तो वहाँ क्या आश्वासन मिला कि इससे रिलेटेड की मिलेगा, कब मैं मिलेगा? तो नहीं गया था, छात्र नेता गए थे, लेकिन वहाँ लोग बोले, डीएम साहब बोले, क्या बोले डीएम पता साहब बोले कि आज ही हम तीनों कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाएंगे और बैठक करेंगे और सीडीओ से तत्काल भी फोन पे वार्ता करेंगे, क्या दिक्कतें हैं, सबको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ऐसा आश्वासन दिए डीएम साहब। कहेंगे एकदम निश्चित मिलेगा, जिसको जिसको नहीं मिला सबको छात्रवृत्ति मिलेगा, साथ में टैबलेट भी मिलेगा जो जाए। अच्छा, मान लीजिए फिर भी अगर छात्रवृत्ति नहीं आ रही तो आगे आपका रणनीति क्या रहेगी? छात्र कर्फ्यू। छात्र कर्फ्यू छात्र कर्फ्यू ये इतिहास रहा है बलिया का। जब जब छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इनका अधिकार लूटा गया है, छात्र अपने बल पर अपना अधिकार लिए हैं और हम लोग छात्र कर्फ्यू करेंगे। तो चलिए, ये भीड़ क्या आपकी छात्रवृत्ति के लिए आए हैं या क्या यहाँ है? छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पर मीटिंग आज जुटी है। तो क्या लग रहा है, उम्मीद क्या ये मिल जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है कि अभी तक मिल सकता है, यही कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति आई नहीं है। पिछली बार किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। तब की फर्स्ट पूरे ईयर के अभी तक छात्रवृत्ति आई नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आई थी, इस बार नहीं आ रहा है। क्यों उपस्थित हुए भाई? क्या ये इतनी भीड़ की क्या वजह है? स्कॉलरशिप नहीं आई है भैया, स्कॉलरशिप नहीं आई है। किस ईयर में हो अभी भाई? बीए तो फर्स्ट ईयर की भी छात्रवृत्ति आप लोग को नहीं आई है। चलिए, सबकी समस्याएं जो है सेम है। किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिला है तो किसी को टैबलेट नहीं मिला है। आइए कुछ अपनी बहनों से जानते हैं, पूछ रहे क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्यों आई हैं? यहाँ पे आप लोग क्यों आई और ये भीड़ का मुख्य कारण? स्कॉलरशिप के लिए। आपको स्कॉलरशिप मिली नहीं अभी? नहीं मिली। किस क्लास? टाइम मिली है ना, पिछले टाइम मिला था। मोबाइल का भी सुने कि मोबाइल कुछ साधन नहीं मिलता हम लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं मिला है। आइए कुछ और अपनी बहनों से जान लेते हैं। बहन, भीड़ हुआ है बहन? इसलिए कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और हम लोग को मतलब फर्स्ट ईयर है और इतने दिन से भरे हैं, कोई स्कॉलरशिप दे नहीं रहा और कुछ नहीं। मोबाइल फोन या टैबलेट आपको सरकार की तरफ से कुछ मिला? नहीं। चलिए देखिए, सारे छात्रों का समस्या सेम ही है। किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, किसी को रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है छात्रों की छात्रवृत्ति। पिछले 2 साल से छात्रों की छात्रवृत्ति ना के बराबर दी जा रही है। 10% छात्रों की छात्रवृत्ति दे करके और उनके साथ 90% छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। 2 साल से योगी जी कह रहे हैं कि हर हाथों में हम मोबाइल निःशुल्क दे रहे हैं छात्रों को, महाविद्यालय में पठन पाठन करने वाले छात्रों को। और किसी के हाथों में, एक छात्र से आप पूछ लीजिए, छात्रा से पूछ लीजिए, किसी के हाथों में आज तक अभी तक एक भी मोबाइल नहीं पहुंचाया गया पिछले 2 साल से। आखिर क्यों?
जब योगी जी सदन में बोल रहे हैं कि हम छात्रों को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट दे रहे हैं, हम छात्रों की छात्रवृत्ति दे रहे हैं, और छात्रों की खातों में छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पा रही है, उनके हाथों में मोबाइल टैबलेट नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका रीजन हम किसको माने? शासन सत्ता को माने कि अधिकारियों को माने कि हम खुद अपने छात्रों की लापरवाही मान लें? ये हमको जिलाधिकारी महोदय बता दें। खैर, जिलाधिकारी महोदय ने बोला है कि हम उस लेवल तक हम कार्रवाई शुरू कराते हैं। छात्रों की छात्रवृत्ति संभवतः कल से CDO साहब को बुलाए हुए हैं, कल से छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में पहुंचाने का कार्य संभवतः जिलाधिकारी के अनुसार शुरू हो जाएगा, और मोबाइल टैबलेट की प्रक्रिया भी तीनों महाविद्यालय के प्रिंसिपल को बैठा करके और उसकी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। पिछली बार भी आपने आके यहाँ DM ऑफिस में पत्रक दिया था, उस टाइम भी आश्वासन मिला था प्रशासन से कि जल्दी इसकी कार्रवाई शुरू करेंगे, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। क्या इस बार भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आगे का आपका क्या रणनीति रहेगी? जब पिछले साल हम लोगों ने छात्रों के साथ आंदोलन किया था और इसी तरह सभी कागज डॉक्यूमेंट लेकर के छात्रों की जो छात्रवृत्ति दी है, कागज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ जमा किए थे, उनके छात्रों के खातों में जिलाधिकारी ने इस वर्ष दो साल का मिलाकर, पिछले साल का और इस साल का मिलाकर के छात्रवृत्ति दे दी है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ था बस उसी छात्रों का आया हुआ है। तो हमारी निवेदन है कि समस्त महाविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में पहुंचा दी जाए, और अगर छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो पूर्वांचल छात्र संघ समिति के संयोजक जी ने जो आंदोलन का आगाज किया है और अंतिम अंजाम उन्होंने बताया भी है कि बलिया बंद छात्र कर्फ्यू होगा, तो निश्चित तौर पर आज ही से हम सभी छात्र नेता कमर कस चुके हैं बलिया बंद के लिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।